हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्रित है देवऋषि नारद जी पर। 17 मई को देवऋषि नारद जी की जयंती है। क्या आपको पता है, नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के सत्संग के प्रभाव से अगले जन्म में वे देवऋषि नारद जी बन गए। सत्संग ने देवऋषि नारद जी को इतना महान बना दिया कि भगवान वेद व्यास जी उनकी प्रेरणा और आज्ञा पाकर श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी नारद जी को आते देख उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कहाँ तो एक दासी पुत्र और कहाँ सत्संग सुनने मात्र से भगवान को भी सलाह देने वाले देवऋषि नारद बन गए। सत्संग की इतनी भारी महिमा है, इसीलिए बापूजी कहते हैं, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान कर लो और करोड़ों काम छोड़कर हरि ध्यान और सत्संग कर लो। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार ओमकार गुंजन के साथ। ओमकार गुंजन। गुरु प्रार्थना। अज्ञान को जड़ से उखाड़ने वाले, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले, ज्ञान और वैराग्य को देने वाले श्री गुरु भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रोच्चारण। वैदिक मंत्रों की शक्ति अपार है। मंत्र शक्ति की महिमा को अपनाकर कितने ही महापुरुष विश्व में पूजनीय और आदरणीय हो चुके हैं। तो चलिए हम भी करते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। बिना पलक झपकाए शांत मन से एकटक गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए हम सब 5 मिनट तक त्राटक का प्रयोग करेंगे।
सुने कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है 3 कार कर देते बेड़ा पार। महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा, तुम इतने महान पुरुष कैसे बने कि भगवान श्री कृष्ण को भी सलाह देते हो? मुझे भी तुम्हारी सलाह ने शांति दी। मैं देख रहा था कि इतने ग्रंथ होने के बाद भी लोग दुखी हैं, और तुमने कहा कि श्रीमद् भागवत लिखो। मैंने लिखा तो मुझे शांति मिली और लोगों को भगवत रस मिला। तुम्हारी इतनी महानता का क्या रहस्य है? देवऋषि नारद जी कहते हैं, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता मर गए थे। मैं 5 साल का था। नगर में चतुर्मास के लिए संत आए। किसी ब्राह्मण ने मेरी माँ को वहाँ सत्संग की सेवा में रख दिया। मेरी माँ अनपढ़, गरीब और एक दासी थी। वह जब काम करने जाती तो मुझे ले जाती और मैं सत्संग में बैठ जाता। सत्संग के सात्विक आंदोलन, कीर्तन, संत के दर्शन वाणी ने मेरे हृदय को पवित्र कर दिया। मुझे सत्संग में रस और आनंद आने लग गया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। नारद जी कहते हैं, जब संत जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की, मुझे आप साथ में ले चलो। संतों ने कहा, नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो, माँ के साथ रहो। तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। ये लो प्रसाद, तुम्हारा नाम आज से हरिदास रखते हैं। महाराज, मुझे गुरु मंत्र देकर संत तो चले गए और मैं मंत्र जपता रहा। मेरी माँ मुझे रोकती टोकती थी। एक दिन माँ को रास्ते में सांप ने काटा और वह मर गई। मैंने माँ की अंत्येष्टि करवाई। फिर उस परमेश्वर को हाथ जोड़कर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। यात्रा करते करते एक घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं गुरु मंत्र जप रहा था। मन में सोचा कि भगवान कब मिलेंगे? तुम मेरे अंतरात्मा हो। मुझ में अष्ट सात्विक भाव जगने लगे और फिर प्रकाश हुआ। आकाशवाणी हुई कि पुत्र, मैं तुझे इस जन्म में नहीं मिल सकता, परंतु अगले जन्म में तू मेरा खास पार्षद होगा। महाराज, कहा तो मैं एक दासी पुत्र, लेकिन मेरे जीवन में 3 तार आ गए। एक तो सत्संग, दूसरा संतों के प्रति श्रद्धा और तीसरा गुरु मंत्र। इन 3 तारों ने मुझे देवऋषि नारद बना दिया। देखा बच्चों, सत्संग के प्रभाव से एक दासी पुत्र देवऋषि नारद जी बन गए। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत आदि सभी शास्त्रों में नारद जी की महिमा आती है। शास्त्रों ने इन्हें भगवान का मन कहा है। सभी देवता, मनुष्य, दैत्य, राक्षस, देवराज इंद्र भी नारद जी के वचनों का आदर करते हैं। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। उन्नति की उड़ान। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता, पिता एवं गुरु को ईश्वर के समान पूजनीय समझो। उनके प्रति अपना कर्तव्य का पालन अवश्य करो। जो कर्तव्य पालन ठीक से करता है वही आगे चलकर महान बनता है। साखी। बच्चों, अब कुछ साखियां दोहराते हैं। राम के दुलारों को ऐश आराम की चाह नहीं। आ जाए असुविधाएं और विघ्न, मुख से निकलती आह नहीं। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। सुविचार। जिनके जीवन में सत्संग है उनके जीवन में आपदाएं तो आती हैं, लेकिन उनका असर नहीं होता। आपदाएं उनको दबोच नहीं सकती। वे आपदाओं के सिर पर नृत्य करते हुए ज्ञान प्रकाश में जीते हैं। ज्ञान का चुटकुला। अब सुनाते हैं आपको ज्ञान से भरा एक चुटकुला। पिता अपने बेटे से, परीक्षा में फेल होने का दुख मत करो बेटा, जैसा तकदीर में लिखा होता है वैसा ही होता है। बेटा, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं की, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती।
सीख। केवल भाग्य पर भरोसा रखने वाले कभी सफल नहीं होते। पुरुषार्थ तो अवश्य ही करना चाहिए। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे जिसका उत्तर आपको बताना होगा सिर्फ 10 सेकंड में। पहेली है, मुख पर नाम हरि का रखते, रुकते कहीं नहीं है वो, कलह विवाद को रचते ताकि सुयश गान ईश्वर का हो। पहेली का सही जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। बापूजी कहते हैं, जीभ तालू में लगाकर सुनने से सुना हुआ हमें अच्छे से याद रहता है। कल नारद जी जयंती है, आज से उनके मधुर गुणों का चिंतन कर लेना। कल सुबह भी चिंतन कर लेना कि महाराज तुम्हारे आज जयंती है। महाराज तुम जिन गुणों के और विचारों से इतने महान बने, महाराज आज आपको हम प्रणाम करते। आपके सद्गुण हम चुरा ले तो महाराज आप प्रसन्न होंगे। बुद्ध की आंखें भर जाती किसी को पीड़ित देखते तो आपका हृदय भी किसी की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाए तो मैं मानूंगा कि आपने बुद्ध को स्नेह किया। बुद्ध के विचारों पर अपन लोग कुछ चले। हम सभी को बुद्ध जी के ये सद्गुणों का आदर करना चाहिए। कल है नारद जी जयंती। नारद एक ऐसे बालक थे जिसके पिताजी बचपन में मर गए थे। माँ बिचारी कभी कहीं दानगी की दाढ़ी की नौकरी करती। किसी ब्राह्मण ने रख दिया कि हम तो नहीं जाते, जो सत्संग में कथा में समाज और संत के बीच सेतु बनता उसकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते तो नौकरानी तुम हमारे तरफ से लग जाओ। झाड़ू बुहारी करना, बिछाद बिछाना, पानी छिड़काव करना। वो नन्हे से बालक को ले जाती। वो बालक सत्संग के माहौल में बार बार महाराज के कीर्तन में, दर्शन में, सत्संग में बालक के मन में रंग लग गया। जब वो चतुर्मास पूरा करके संत लोग जा रहे थे तो बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ। बालक की नम्रता और सेवा का सद्गुण देखकर संतों का हृदय पसीजा और अपने हाथ से प्रसादी दे दी। हृदय और पावन हुआ। बालक का हृदय ने दृढ़ता की कि हम महाराज के साथ जाएंगे। बच्चा नहीं, आज से तेरा नाम हरिदास रखते हैं, लेकिन तू घर में रहकर भजन कर। जब तेरा प्रारब्ध होगा तीव्र तो फिर आगे आ जाएगा। बोले मेरी माँ रोकती है। अरे जो रोकता है उसको भगवान सद्बुद्धि देते हैं। अगर सद्बुद्धि वो नहीं लेता है तो भगवान उसका शरीर ले लेंगे, तू चिंता मत कर। देव ऋषि नारद कहते हैं कि 5 साल की उम्र में संत तो चले गए, मेरी माँ मेरे को रोकती टोकती थी। एक दिन मेरी माँ को सांप ने काटा और मर गई। पंचों ने उसका अग्नि संस्कार किया और मैं भी घर छोड़कर उत्तर दिशा चलता रहा। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। संतों ने दिया मंत्र जपता था और भगवान हमारे रक्षक पालक पोषक है। ऐसे कई नदियां आई, कई तालाब आए, कई मरुभूमि आई, कई कस्बे आए। ऐसे करते करते मैं गंगा किनारे पहुंच गया। पीपल के वृक्ष के नीचे में थका मांदा भगवान को प्रार्थना कर रहा था और जो ही आर्त भाव से प्रार्थना करते तो भगवान तुरंत हाथ पकड़ लेते। प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि बालक अभी तू मेरे दर्शन को सह नहीं सकेगा, जब तब कर और मुझे तू अगले जन्म में मिलेगा और तू मेरा खास पार्षद होगा। वही सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ हूँ, अभी देव ऋषि नारद हुआ हूँ। कहाँ तो दासी का पुत्र। आयु छोटी, विद्या कम, जाति कम, बुद्धि कम, फिर भी सत्संग इतना ऊंचा बना देता है कि मैं जाता हूँ तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते, मेरा आदर करते। ये सत्संग की महिमा देव ऋषि नारद जी बता रहे। देव ऋषि नारद जी के लिए भगवान कृष्ण से सवाल पूछा राजा ने। राजा ने कहा कि प्रभु आप देव ऋषि नारद की प्रशंसा इतनी करते हैं
कि हमें आश्चर्य लगता है। राजा उग्रसेन ने कहा कि आखिर देवऋषि नारद जी में क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन उग्रसेन, नारद जी विद्वान भी है, चरित्रवान भी है, और चरित्र का और विद्या का अभिमान नहीं है, और निरअभिमानी व्यक्ति स्नेह का पात्र होता है, इसलिए सभी लोग उन्हें स्नेह करते हैं। नारद जी जो कुछ मिल गया, जहां नींद आई वहां सो जाते, जो सात्विक भोजन मिला खा लेते हैं, वासना बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वासनाओं को शांत करके निर्वासनिक मुझ नारायण में विश्रांति पाते, इसलिए नारद जी सर्वत्र पूजनीय हो रहे हैं। नारद जी क्रोध रहित, भय रहित, चिंता रहित और ममता रहित पावन जीवन के धनी है, इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित होते हैं। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी कर सकते, एक दासी पुत्र इतने गुण ला सकते हैं और देवर्षि बन सकते हैं, तो हमची मुंबई वाले और यहाँ दिल्ली और कलकत्ता और कहीं कहीं से आए हुए हरिद्वार में आप सभी लोग कर सकते हैं। रोज सुबह चुप हो जाओ और संकल्प करो सम्यक कि आज ज्यादा सुख में या दुख में बहूंगा नहीं। सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा। दुखी न होने का उपाय यह है कि सुख आए तो उसको देखो कि जाएगा, इसलिए दुख में सुख में डूबो नहीं, और जाएगा सुख तो दुख दे जाएगा, इसलिए सावधान रहो। अगर दुख आए तो डरो मत कि ये भी जाएगा और सुख दे जाएगा, तो सुख का भी स्वागत करो और दृष्टा बनो, दुख का भी स्वागत करो, दृष्टा बनो, तो सुख और दुख पर पैर रखने की प्रज्ञा तुम्हारी जागेगी और आप निर्दुख नारायण में प्रकट हो जाओगा। आपका मन, आपकी मति। सत्संग से संबंधित प्रश्न आपसे बस कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। कीर्तन। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वह सब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। तो चलो बच्चों, करते हैं नारायण नारायण कीर्तन। नारायण 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 ओम सर्व नारायण नारायण नारायण। 1995 के उत्तरायण शिविर में संत श्री आशाराम जी बापू ने नारायण 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 बोल का कीर्तन इतनी मस्ती में किया कि पूरा माहौल ही नारायणमय हो गया। नारायण
बुराई को चूल्हे में डाल दो, अहंकार को। पागल गल को पा लिया कि आत्मा का आनंद कैसे आता है, राग द्वेष कैसे मिटाया जाता है, आकर्षण कैसे मिटाया जाता है। नारायण 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 ओम हरि नारायण 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 तू ही नारायण 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 ओम तू ही नारायण 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 मैं भी नारायण 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 ओम मैं भी नारायण 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 वह भी नारायण 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 ओम वह भी नारायण 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 ओम तुम भी नारायण 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 ओम तुम भी नारायण 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 ओम मैं भी नारायण 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 ओम नारायण 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 जय हो। संस्कृति सुवास। संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे शंख के बारे में। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख दैवयोग से ही मिलता है। यह जिसके पास होता है उसके पास लक्ष्मी जी निवास करती हैं। संध्या के समय शंख बजाने से भूत प्रेत आदि भाग जाते हैं। शंख त्रिदोष नाशक, ग्रह और गरीबी की पीड़ा, कमजोरी, विष, नेत्र रोग का नाश करता है। भारत के महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके दिखाया कि शंख बजाने से जहां तक उसकी ध्वनि पहुंचती है वहां तक रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण अनादि काल से प्रातःकाल और संध्या के समय मंदिरों में शंख बजाने का रिवाज चला आ रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं प्राण शक्ति वर्धक प्रयोग। इससे हमारी नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान केंद्र सक्रिय होता है, जिससे प्राण शक्ति और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने इसे हेड ऑफ द स्टमक यानी पेट का मस्तक कहा है। विधि: धरती पर कंबल अथवा चटाई बिछाकर सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां नाभि के आमने सामने पेट पर रखें। हाथ की कोहनियां धरती पर लगी रहें। जैसे होंठों से सीटी बजाते हैं वैसी मुख मुद्रा बनाकर नाक के दोनों नथुनों से खूब गहरा श्वास लें। मुंह बंद रहे। होंठों की ऐसी स्थिति बनाने से दोनों नथुनों से समान रूप से श्वास भीतर जाता है। 10 से 15 सेकंड तक श्वास को रोके रखें। इस स्थिति में पेट को अंदर बाहर करें। यह भावना करें कि मेरी नाभि के नीचे का स्वादिष्ठान केंद्र जागृत हो रहा है। फिर होंठों से सीटी बजाने की मुद्रा में मुंह से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए ये भावना करें कि मेरे शरीर में जो दुर्बल प्राण हैं, रोग के कण हैं, उनको मैं बाहर फेंक रहा हूं। इससे हमारी नाभि के नीचे जो स्वादिष्ठान केंद्र है उसे जागृत होने में खूब मदद मिलती है। ये प्रयोग 2 से 3 बार करें। क्या करें, क्या ना करें? प्रातःकाल सैर अवश्य करनी चाहिए। सुबह सुबह ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जो लोग कोई भी कसरत नहीं कर सकते उनके लिए टहलने की कसरत बहुत जरूरी है। टहलना कसरत की सबसे अच्छी और आसान पद्धति मानी गई है, क्योंकि टहलने से हृदय पर जोर कम पड़ता है तथा शरीर के सभी अंग मजबूत हो जाते हैं। गृह कार्य। अब समय है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का। सभी बच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के 21 नाम अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएंगे। प्रश्नोत्तरी। नारद जी के 10 सद्गुण बताइए। किसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं? देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को क्या सलाह दी? संत ने दासी पुत्र का क्या नाम रखा? वो 3 तार कौन से हैं जिनसे दासी पुत्र देवऋषि नारद जी बन गए?
सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। आरती। सभी बच्चे आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे, बापू कितने कष्ट सहे, जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़े चले आए, बापू जल्दी बाहर आओ। मात पिता हम सबके बंधु सखा तुम्ही, बापू बंधु सखा तुम्ही, तुम बिन कौन हमारा, बापू बिन कौन हमारा, विनती सुन लो मेरी, बापू जल्दी बाहर आओ। ज्ञान भक्तिमय अमृत आपने हमको दिया, बापू आपने सबको दिया, निंदा अपयश जैसे, निंदा अपयश जैसे, विष को स्वयं पिया, बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया, बापू ने अवतार लिया, दोष रहित होकर भी, दोष रहित होकर भी, बंधना स्वीकार किया, बापू जल्दी बाहर आओ। करुणा सागर गुरुवर लीला कर रहे, बापू लीला करते रहे, अंतर्यामी होकर, अंतर्यामी होकर, सब कुछ देख रहे, बापू जल्दी बाहर आओ। तुमसे हम हैं बापू और ना कोई जग में, मेरा और न कोई जग में, तुम ही दूर हुए तो, तुम ही दूर हुए तो, जाए कहाँ बच्चे, बापू जल्दी बाहर आओ। भक्त पुकारे बापू अब तो दर्श दिखाओ, बापू अब तो दर्श दिखाओ, राह निहारे हम सब, राह निहारे हम सब, अब ना देर करो, बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर
संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, जल्दी दर्श दिखाओ बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ, बापू जल्दी बाहर आओ। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगी मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो, बापू हमारे स्वस्थ रहें, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अब हम सभी आशा पूर्ण करने वाली श्री आशा रामायण पाठ की पंक्तियों का गान करेंगे। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाए, भगवत प्रीत देख मन भाए, दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का दस का, अनुष्ठान 40 दिवस का, मरे शत्रु स्तुति पाई, ब्रह्मनिष्ठ था सहज समाई। हरि ओम 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 हरि ओम। आशा करते हैं बच्चों, आपको आज का बाल संस्कार पसंद आया होगा। आपके जीवन को सद्गुणों से भरना व ऊंचे में ऊंचे लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर लगाना ही हमारे प्यारे बाल संस्कार का परम उद्देश्य है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। आज की पहेली का उत्तर देवऋषि नारद जी।